उस जगह पर जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सबसे डरावनी जगह डाओ हिल चर्च। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि यहाँ भूत है। टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स के अनुसार इसके आसपास के जंगलों में पेड़ काटने वालों ने अजीब व गरीब चीजें देखी हैं। यहाँ इस ब्रिटिश विक्टोरियन स्टाइल डाओ हिल चर्च में सफेद कपड़ों में एक महिला रात में इधर उधर भटकती है। वह अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण रात में भटकती है। बहुत जल्द हम उस खतरनाक चर्च में पहुंचने वाले हैं। मैंने इस चर्च के बारे में पूछा। सर, इतने सालों से ये जगह एक पूजा स्थल थी और अब इस जगह पर सिर्फ भूत बसते हैं। अब इस पर ताला लगा हुआ है। कई सुरक्षा गार्ड है जो इस चर्च की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन वे कभी किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ पे भूत है, जो देख लेते हैं वो पागल हो जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। फाइनली हमें चर्च के अंदर जाने का रास्ता मिल गया। अंदर जाना असंभव है, लेकिन असंभव को संभव करना हमारा काम है दोस्त। अब टीम मुझे चर्च के अंदर अकेला छोड़कर चर्च को बाहर से बंद करने जा रही है। यह अंदर से थोड़ा नरम है, कभी अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया या लकड़ी का फर्श तो ठीक है, लेकिन कैमरा स्टैंड्स बार बार नीचे गिर रहे हैं। मैं पहले की तरह कुर्सी पर बैठा था, लेकिन इस बार मेरी आंखें खुली हुई है। अंदर मौजूद सभी लोग बाहर गए और मुझे अंदर बंद कर दिया। अचानक वह जगह शांत हो गई। अदृश्य ठंड मुझे एक अलग अनुभव दे रही है। मुझे आसपास के जंगल से और चर्च के अंदर फर्श के नीचे से कीड़ों की आवाज सुनाई देती है। मैं आपको उस कुर्सी के पीछे से और उसके आसपास दिखाऊंगा जिस पे मैं बैठा हूँ। यह वो जगह है जहाँ मैंने कुछ नोटिस किया। इस चर्च के दर्पण से एक सफेद आकृति बनती है। मैंने सोचा था कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि हालांकि सभी दर्पण समान है, लेकिन केवल कुछ दर्पणों पर, वह भी दर्पण के आधे हिस्से पर रिफ्लेक्शन बन रहा है। इस बीच वह सफेद कपड़ों में नजर आई। दूसरी ओर अंदर की गन बहुत परेशान कर रही है, शायद इसलिए कि काफी समय से अंदर की खिड़कियां नहीं खोली गई है। एक सच यह भी है कि ब्रिटिश काल के इन दर्पणों में कुछ खास है। अब मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि वह सफेद आकृति इन दर्पणों पर इतनी बड़ी आकृति क्यों बना रही है। करीब जाकर देखा तो मुझे ये नॉर्मल लगा। अजीब बात यह है कि रिफ्लेक्शन दूर से उन स्थानों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है जहां दर्पण नहीं है, और रिफ्लेक्शन वहां नहीं गिर रहा था जहां दर्पण है। थोड़ा और ध्यान देकर मैं वहां रहता, मुझे निश्चित रूप से इसका जवाब मिल जाता, लेकिन सर बाहर आइए, सिक्योरिटी यहाँ आ रहे हैं। यही कारण है कि मुझे वह जगह छोड़नी पड़ी। कुछ देर बाद मैं बाहर से दर्पण देखने के लिए उस स्थान पर वापस आया, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। यहाँ केवल दो संभावनाएं हैं। एक कि जैसे कि हर कोई कहता है, एक महिला सफेद कपड़ों में घूम रही है। दूसरी, आकार दर्पणों के बीच में दरारों के कारण भी हो सकता है। यहाँ अब कितना भी सर्च कर ले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हमारे लिए अंतिम स्थान के लिए रवाना होने का समय आ गया है।